पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारों के पास बेडों की कमी पड़ती जा रही है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर अनेक सामाजिक संस्थाएं सरकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने अपने स्तर पर लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोल रही है। इसी कड़ी में ईस्ट पंजाबी बाग के छन्ना मल पार्क में न्यू फ्रेंड्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने WZ20A छन्ना मल पार्क में फ्री ऑक्सीजन रिलीफ सेंटर खोला है। इस केंद्र में 6 बेड लगाए गए हैं। इस केंद्र के विधाता क्लिनिक के डॉक्टर सतीश वर्मा अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। आप यहां फर्स्ट एड के रूप में फ्री परामर्श व ऑक्सीजन ले सकते हैं। जहां पर यह सेंटर खोला गया है वह कमल किशोर के घर पर पार्किंग में है। कमल किशोर जी ने क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी पार्किंग की जगह उपलब्ध कराकर मानवता की एक मिसाल कायम की है। एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी व अन्य सहयोगी बधाई के पात्र हैं। मदन लाल गर्ग, अमित अग्रवाल, कमल किशोर, बलराज सिंगल, गुलाब चंद गोयल, ब्रह्म प्रकाश, JP गुप्ता, सुनील गोयल, पंकज गुप्ता, हीरा लाल, अजय गुप्ता, रघुवीर शर्मा, शीतल गर्ग, दीपक गुप्ता, मयंक चौधरी, विकास गोयल, धर्मेंद्र सिंगल, समीर आदि के सहयोग से ये केंद्र चलाया जा रहा है। आप इन नंबरों पे संपर्क करके फ्री सेवाएं ले सकते हैं। मेरा नाम कमल किशोर है। मैं यहाँ RWA न्यू फ्रेंड्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कितनी कॉलोनियों को मिला के बनाई गई है? ये लगभग 4 कॉलोनी हैं। छन्नामल पार्क, मदन पार्क, मनोहर पार्क, अशोक पार्क। ये ईस्ट पंजाबी बाग का पार्ट है। तो कमल किशोर जी, आपने जो आज ये आइसोलेशन का उद्घाटन हुआ है, ये आपने मतलब किस उद्देश्य को लेकर किया है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगी और किन किन लोगों का इसमें सहयोग होगा? देखो, उद्देश्य तो यही था कि मानव सेवा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल सके, क्योंकि टीवी में देख देख के काफ़ी दुख होता था कि लोग मारे जा रहे हैं। जिनको कोरोना नहीं है वो भी ऑक्सीजन की सुविधा ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो रही है। तो हमने पहले कोशिश करी कि कॉलोनी में काफ़ी घूमे हम कि हमें कोई जगह मिल जाए जहाँ हम ऑक्सीजन आइसोलेशन सेंटर बना लें, तो नहीं मिल पाई। वो सब ने मना कर दिया। तो फिर हमने, ये मेरा रेजिडेंस है, मैं यहाँ रहता हूँ ऊपर फ्लोर पे, तो नीचे ये पार्किंग है। हमने ये पार्किंग खाली कराकर इसको आइसोलेशन सेंटर बनाया। तो ये बहुत अच्छा आपने काम किया सरकार के साथ। जो सरकार को काम करना चाहिए वो आप जैसी रेजिडेंट वेलफेयर और समाज सेवी मिलकर कर रहे हैं। तो इनमें किन किन लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है? इसमें हमारी पूरी RWA के सभी मेंबर्स का सहयोग मिल रहा है। हमारे चेयरमैन हैं मदन लाल गर्ग जी, हमारे प्रेसिडेंट हैं अमित गुप्ता जी, बलराज सिंगल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी रघुवीर शर्मा जी ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम सभी लोगों का, पंकज गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी, जयप्रकाश जी, और मेन हमारे सहयोगी हैं सुनील गोयल जी, जो हमारे RWA के नहीं हैं, दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी दिन रात हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने खुद ही तैयार कराई। ये हमारा 2 दिन पहले ही प्रोग्राम बना। हमने रातों रात बेड का अरेंजमेंट करा, ऑक्सीजन सिलेंडर का और ऑक्सीजन मशीन्स का। ये सारी फैसिलिटी पीछे दिखाई दे रही है। ये हमने 2 दिन के अंदर सब कुछ रेडी करा है। कितने बेड हैं इसमें? इसमें 7 बेड्स हैं। और गैस सिलेंडर? गैस के सिलेंडर हमारे पास 4 हैं और 2 हमारे पास मशीन है, और 2 मशीन हमारी आज शाम तक और आ जाएगी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो इसमें ये नहीं है कि कोरोना पेशेंट का ही ट्रीटमेंट होगा। कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है घबराहट के मारे, बुज़ुर्ग लोगों का, तो उनको हम सुविधा दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर हमारे पास 4-5 लोग आ चुके हैं जो ये सुविधा लेकर गए हैं। किसी का BP ज़्यादा है, किसी को फीवर है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। तो इस वक्त ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो हैं सब कोरोना वार्ड के रूप में तब्दील हो गए हैं। पूरा हॉस्पिटल COVID-19 का बना दिया गया है, जिसके कारण नॉर्मल पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। अगर कोई BP का पेशेंट है तो ना उसका BP चेक हो पा रहा,
शुगर का पेशेंट है तो उसका शुगर चेक नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरीके की अन्य समस्याओं को लेकर पब्लिक बहुत परेशान है। जो हॉस्पिटल्स हैं नियरेस्ट में हमारे हॉस्पिटल जो पंजाबी बाग के करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो उनमें नॉर्मल लोगों का ट्रीटमेंट होना बड़ा मुश्किल है। तो हमने फिर ये एक बीड़ा उठाया कि जो भी लोग अगर कोई भी परेशानी से आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो। कोविड के लिए तो काफ़ी हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी इस समय अरेंजमेंट नहीं है। तो इसलिए हमने ये पूरी RWA ने मिलकर ये बीड़ा उठाया और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना कोई भी पेशेंट आए और वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाए। हमारे डॉक्टर सतीश वर्मा जी हैं, वो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं सब कुछ छोड़ के, और ये निस्वार्थ है, फ्री सेवा है, इसका कोई चार्ज नहीं है। कमल किशोर जी, वास्तव में आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं जहाँ, और दिल्ली ये सरकार और केंद्र सरकार इसमें लगे हुए हैं। वो एक अलग राजनीतिक मुद्दा है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप समाज की जिम्मेदारी समझते हुए आप जैसे लोगों ने ये एक तरह से बीड़ा उठाया है। तो कमल किशोर जी, ये बताएं, आप जो सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं ये कहाँ से करते हैं, आप कैसे करते हैं? सिलेंडर की व्यवस्था ये है कि हमारे पास जो हमारा पर्सनल स्टाफ है तो उनको हम भेजते हैं। ये 2-3 गैस एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, आधे 1 घंटे 2 घंटे में नंबर आ जाता है। तो जैसे हमारे RWA के जितने मेंबर्स हैं, किसी का कोई ड्राइवर है, किसी के पास कोई वर्कर काम करता है, तो उनकी हम ड्यूटी लगा देते हैं, उनको भेज देते हैं। हम खुद भी चले जाते हैं। परसों मैं खुद जाकर गणेश गैस एजेंसी रोहिणी सेक्टर 8 से भरवा के लाया हूँ। मैं खुद गया हूँ भरवाने के लिए। तो वहाँ पर हमारे किसी ने बताया कि वहाँ पर जाइए आप, तो वहाँ से हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया और हमारे को सिलेंडर की सुविधा मिल गई वहाँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज ऑक्सीजन के लिए या तो हॉस्पिटल जाइए या फिर सिलेंडर अरेंज कीजिए। तो कुछ कालाबाजारी और जमाखोरों ने इसको व्यापार बनाकर इसके रेट इतने हाई कर दिए हैं जिससे एक आम आदमी नहीं खरीद पाता। कि एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का कीमत आज 1.5 लाख रुपए में बिक रहा है, तो एक नॉर्मल आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी 1.5 लाख रुपए की मशीन नहीं खरीद सकता। तो इस वजह से वो ऑक्सीजन से परेशान हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कंसनट्रेटर वो ख़रीद नहीं सकता, सिलेंडर बाज़ार में है नहीं। जमाखोरों ने एक सिलेंडर की कीमत ही 30-30, 40-40 हज़ार बना दी है। सिलेंडर कोई भरवाने जाएं तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इस वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो कुछ लोग जमाखोर हैं वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसको व्यापार बना रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये एक आपदा का समय है, इसमें मानव सेवा करें, निस्वार्थ करें। धन्यवाद। कमल किशोर जी, आपने ये आपका पहला आइसोलेशन सेंटर है। आप अभी आने वाले दिनों में जैसे और भी लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, RWA और भी बना सकती है, तो उसके प्लान में कोई प्लान आपका? अभी तो कोई प्लान नहीं है। हम तो चाहेंगे कि किसी को भी ज़रूरत ना पड़े आइसोलेशन सेंटर की, सब स्वस्थ रहें, अपने घर पे रहें। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे को ये लगा कि इससे कमी पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम कोशिश करेंगे दूसरा भी बनाने की। अच्छा कमल किशोर जी, क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, दिल्ली के लोग आपको देख रहे हैं, और आपके आसपास के जो लोग सांस की तकलीफ है या थोड़ी सी उनमें कुछ भ्रम है या मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, BP हाई हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो घबराएं नहीं। जो उपचार टीवी के अंदर काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स के, RML के, वो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं घरेलू उपचार, सबसे पहले तो घरेलू उपचार करें। अगर आपको उससे सुविधा, उससे आराम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हमारी सुविधा का आप यूज़ करें, यहाँ पर आएँ। ये फ्री सेवा है, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं डॉक्टर सतीश वर्मा, मैं अभी पड़ोस यहीं नज़दीकी या मनोहर पार्क में विधाता क्लिनिक को रन कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये आप यहाँ पे आपने आइसोलेशन वार्ड बनाया है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं? इसमें फैसिलिटीज़ बेसिकली यहाँ के जो एसोसिएशन RWA, इन्होंने इनके प्रयास से ये आइसोलेशन सेंटर चल रहा है। इस आइसोलेशन सेंटर में बेसिकली वो ऐसे पेशेंट हैं जो कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन अस्थमेटिक है, चेस्ट की और प्रॉब्लम है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उन लोगों को यहाँ ये सुविधा फ्री दी जा रही है। और ये जो
RWA के जो सदस्य हैं ये सब इनके प्रयास से चल रहा है। इसमें अमित जी हैं, कमल जी हैं, बलराज जी हैं, रघुवीर जी शर्मा जी हैं, सुनील जी गोयल हैं, पंकज जी हैं और इनके बाकी सहयोगी जो तन मन धन से यहाँ पूरा इनका साथ दे रहे हैं, उनके सहयोग से चला जा रहा है। बहुत सारे क्योंकि सभी पेशेंट कोरोना मरीज के बेड फुल पड़े हैं, ICU में जगह नहीं है। जो बिना कोरोना के पेशेंट हैं जिनको कोरोना नहीं है उनको भी कई बार बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, एस्थमेटिक पेशेंट को बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनकी सुविधा के लिए ये रिलीफ सेंटर, ऑक्सीजन रिलीफ सेंटर खोला गया है। तो डॉक्टर साहब जैसे कोई मरीज यहाँ आता है या नॉर्मल आदमी भी आता है, उसको सांस की थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसको कैसा लगता है, किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? जिनको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम, जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो तो आते ही आते हैं। बाकी किसी को नॉर्मल बुखार है, कोई और तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, कोई भी तरह का जो नॉर्मल पेशेंट होता है जिनको ज़रूरत महसूस होती है डॉक्टर की, वो सब आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम एक सावधानी की बात करते हैं, जैसे मास्क लगा के रखते हैं, बहुत सारे लोग मतलब दिन भर मास्क लगाते हैं, तो क्या ये भी वजह हो सकती है इस बारे में? मास्क लगाना आज कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को मास्क तो लगा के रखना चाहिए और जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी रखनी चाहिए। साथ में घर जा कर के दिन में 2-3 बार गर्म पानी की भाप जरूर लेनी चाहिए। नहीं, जैसे आदमी मान लो मास्क लगाता है, बहुत सारे लोगों को जैसे कि समस्या होती है सांस लेने में, ऑक्सीजन कहते हैं कि मास्क ज़्यादा लगाने से, डबल लगाने से सांस ऑक्सीजन पूरी तरह अंदर नहीं जाती है, वो इसका भी कोई रीजन है? इस कोरोना से बचाव के लिए उनको ये मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मास्क लगाने से उनका ऑक्सीजन लेवल कोई कम आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मास्क तो प्रिकॉशंस के लिए लगाना ही चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इस कोरोना से बचाव के लिए और क्या क्या सावधानी आदमी को बरतनी चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर में क्या मास्क लगाना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ सावधानी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है तो घर से नहीं निकलना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। और घर में भी दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार स्टीम की भाप लेना बहुत ज़रूरी है। और जो डिस्टेंसिंग है, घर से कोई के बाहर से कोई सामान आता है तो उसका सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। आते जाते बाहर किसी से डिस्टेंसिंग का भी ज़रूरी है, तो ये प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मास्क लगाना है और मान लो घर में लोग काढ़ा भी पीते हैं, भाप भी लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये सर्द गर्म वाला नज़ला हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, काढ़ा जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, आयुष ने जो रिकमेंड किया है, उस काढ़े को लेने से दिन में 2 बार लेने से कोई नुकसान नहीं हो सकता, न ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती, वो सेफ़ है। और भाप लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वो भी सेफ़ है, क्योंकि वायरस को ज़िंदा रहने के लिए एक विशेष टेम्परेचर चाहिए, और भाप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे वो भाप से किल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपका बगल में आपका विधाता क्लिनिक है, उसमें किस तरह का क्लिनिक आपका ये एक जनरल पेशेंट का OPD का क्लिनिक है। अच्छा जी। और यहाँ पे जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, आज इसका उद्घाटन हुआ है, तो आपकी सेवाएं इसमें कब तक दिन भर रहेंगी या आपका स्टाफ रहेगा? ये मेरा स्टाफ और मेरी सेवाएं 24 घंटे रहेंगी यहाँ। अच्छा जी, आपकी तरफ से सारा निःशुल्क होता है? बिल्कुल निःशुल्क होता है। सुनील गोयल जी, यहाँ पे आज जो इसका उद्घाटन हुआ आइसोलेशन का चंदामल पार्क में, तो इसमें आप भी सेवाएं दे रहे हैं, आप भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, तो आपका इसमें क्या क्या योगदान है? और ये इस तरह का आइसोलेशन का मतलब विचार आप लोगों ने बनाया, तो किस तरह से विचार बनवाया? देखिए, ऐसा है, इसका पूरा श्रेय अमित जी, कमल जी और बलराज जी को जाता है। मैं तो ऐसे ही 3-4 दिन पहले इनसे किसी काम से मिलने आया था, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे करने जा रहे हैं। मैंने बड़ी खुशी जाहिर करी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस कोरोना की महामारी के अंदर क्या समाज के लिए किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने राह दिखाई, और सबसे ज़्यादा कमल जी का मैं शुक्रगुजार इस बात के लिए हूँ, इन्होंने जो बेसमेंट ये अपना दिया 100 गज का। कोरोना जैसी महामारी में कोई अपने पास नहीं बैठने देता, घर परिवार के सदस्य है, जो रिश्तेदार, बाप, भाई, बेटा, माँ, सब एक दूसरे से दूर इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं हमें ना हो जाए। और ऐसे समय में एक व्यक्ति आगे आए, समाज का, ऊपर इनका परिवार रहता है, इस बात की चिंता करे बिना कि मेरा ऊपर परिवार रहता है, यहाँ आने जाने वाले लोग होंगे, ये बीमारी हमें ना फैल जाए, क्योंकि सब जानते हैं दूसरी जो कोरोना महामारी आई है ये हवा में फैलने वाले कीटाणु से फैलती है। इस भयभीत
ना हो के उन्होंने ये जगह अपने आप को दी, मेरे लिए वंदनीय है। बलराज सिंघल जी जो मेरे मित्र भी हैं, मैं इनके पास आया, इन्होंने बताया कि सुनील जी हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जी मुझे जोड़ो, मैंने इनसे आग्रह करा, मुझे भी आप अपने साथ रखो, मुझसे जो हो सकेगा मैं इसके लिए करूँगा। अमित गुप्ता जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास करे। मैं सभी लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, इतना बहुत बढ़िया काम कोरोना महामारी में कर रहे हैं। ये ज़रूर हुआ है कि हम कुछ लेट हो गए हैं इस काम को करने के लिए, पर कहते हैं जब सवेरा आए जब ही सब ठीक है। और आज ये सब लोग वंदनीय हैं, इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। आज से इसके उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। आज ही 2 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी कोरोना पेशेंट कोई नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोरोना वालों के लिए बना रखा है। कोई आएगा तो उसका स्वागत है, और आज आपके माध्यम से इसका प्रचार भी होगा, सभी जगह जाएगा तो लोग आएंगे, और हम इसके लिए उत्साहित हैं कि वो लोग आएँ और हम उनकी सेवा कर पाएँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्म प्रकाश है। अच्छा सर, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? मेरे को ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। मैं DLF ग्रीन करमपुरे रहता हूँ, मोती नगर, तो वहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी। तो मेरे को पता चला कि अशोका पार्क में जो RWA संस्था ने एक नया उद्घाटन किया है यहाँ पे, तो यहाँ ऑक्सीजन की मेरे को ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं यहाँ आया। या बहुत अच्छा तरह से जो है उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब सतीश वर्मा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी देख रेख में मेरे को अब थोड़ा रिलीफ मिला है। जो मेरे को 200 प्लस BP था, वो अब 1-1.5 घंटा से मैं आराम कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी नीचे आया है, 140-145 तक आ गया। अब मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, अच्छी तरह से सांस ले रहा हूँ। बगैर मास्क हटाने के बाद भी, ऑक्सीजन हटाने के बाद भी मैं सांस ले सकता हूँ। नरेश सिंघल नाम है मेरा। अच्छा, आप यहाँ आइसोलेशन मैं मैं यहाँ से अपनी वाइफ को लेके आया था। अच्छा अच्छा, ये को क्या दिक्कत थी आपको पेशेंट को? सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी, तो इन्होंने ऑक्सीजन लगाई, ठीक है, आराम है। हमने देखा है। हाँ। कहाँ से आया? मदन पार्क से। हाँ जी? मदन पार्क से। अच्छा जी, तो ये मतलब सांस लेने की दिक्कत कुछ ज़्यादा थी या नॉर्मल एक वहम था मन में? आज क्योंकि हर घर में, हर इंसान में, मैं भी घर में रहता हूँ ना, मैं भी सोचता हूँ मुझे भी सांस की बीमारी हो गई या मेरे को दिक्कत हो रही था, हो कुछ भी, तो कैसे लग रहा था ये आपको शुरू में घर में? थोड़े सांस की लेने में दिक्कत ज़्यादा थी। बात सुन के इसलिए ज़्यादा लगती है कि भी हाँ सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत है, तो डॉक्टर की अगर सहायता मिल जाए तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पे हमें सहायता मिल गई, हमने ऑक्सीजन लगवा ली। अब आराम है आपको? हाँ आराम है जी। हाँ जी, मिसेज को आराम है। आइसोलेशन हॉल उद्घाटन हुआ है, आप पहले आए यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सूट वगैरह लिया गया आपसे? नहीं जी, नहीं, कोई सूट नहीं लिया। सारा यहाँ पे हाँ, निःशुल्क हुआ है? न्यूज़ सुलग है जी। चलो जी, ये तो यहाँ की जो RWA के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है कि जो लोगों की फ्री में सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी। वरना तो आजकल लोग लाखों रुपए, लाखों का डबल लेते हैं जी, डबल ले रहे हैं। शुक्रिया जी। थैंक यू। दर्शकों, वास्तव में इस तरह के सेंटर लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों और जाके यहाँ पे मदद भी ले रहे हैं। अगर आपके आसपास भी इसी तरह का कोई आइसोलेशन सेंटर है जो लोगों को निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें नीचे लिखे हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। नमस्कार।